मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। बिहार में क्या हुआ, मतलब अखिलेश यादव एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या समझ में आता है कि बिहार का ऐसा नतीजा कैसे आया, एनडीए इतना हावी कैसे हुआ और तेजस्वी यादव परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, कांग्रेस परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? अभी पता चलेगा। हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मैं नहीं हूँ, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, पीकेपी पार्टी। तो क्या बोला आपने? पीकेपी पीके पार्टी, हाँ। क्योंकि पीके हालांकि स्वराज उनका नाम पार्टी का है, लेकिन हम पार्टी तो उन्हीं के नाम से है, तो पीके की पार्टी। तो उनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है। लेकिन जब वो ज़मीन पे गए तो स्वाभाविक है, उन्होंने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी क्या है, वो नैरेटिव कैसे बनाते हैं। किसी ने यूट्यूब में कोई गाना गा दिया, वो नैरेटिव बना दिया। कोई कहीं यूट्यूब पे न जाने कितने सिंगर्स हैं, अगर थोड़ा भी कोई गाना गाना जानता है तो एआई की हेल्प से गाना बना दे रहा है। तो ये नहीं, लेकिन जहाँ तक हम यूपी की बात कर रहे हैं, पीडीए के लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुकाबला करने के लिए। ये हुई ना बात। बिहार से हम सीख सकते हैं। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कमियां रहीं हम उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे, कुछ जानकारी हासिल हुई है। लेकिन यूपी अलग है, यूपी का चुनाव बड़ा अलग होता है। अखिलेश जी आज बहुत खुश होंगे पीके, आपने उनका इतना नाम लिया, बेचारे सीट ना आई तो क्या हुआ, अखिलेश जी ने उनकी चर्चा की। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ सर, बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब सबसे बड़ा दो फैक्टर अगर आपको लगता है जिसकी वजह से एनडीए की ऐसी प्रचंड जीत हुई? क्या जो आपसी एक तालमेल बैठना था महागठबंधन के साथियों में, तेजस्वी जी का नाम अनाउंस होना था, सीट बंटवारा था, फ्रेंडली फाइट हमने सुना, फ्रेंडली फाइट क्या होता है 10 सीटों पर, क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं बिहार के चुनाव पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं दरारवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। सही पकड़े हैं। राष्ट्रवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। अगर उन्हें कोई भी मौका मिल जाएगा तो वही एजेंडा बना देंगे, वही नैरेटिव बना देंगे। इसलिए हम लोग बहुत सावधान हैं उन लोगों से, और हमसे ज़्यादा सावधान उनके लोग अपने लोग हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा, जो मीडिया को समय समय पर नैरेटिव और एजेंडा देते थे, आजकल वो किसी को एजेंडा नहीं दे पा रहे, नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको सावधान रहना चाहिए। जो एजेंडा तय करते थे उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सगे लोगों के साथ भी नहीं है। कभी कभी आप मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप अपने मन में जितना सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसी दिल के साथ करते रहेंगे। जज करने के लिए आज तमाम लोग आते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि यूपी में तो आपने कर दिखाया, यूपी में आपने एक टफ चैलेंज दिया ना, वो टफ चैलेंज बिहार में क्यों नहीं हो पाया? ये तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब आना चाहिए। अच्छा, देखिए, बिहार में मैंने खुद कैंपेन किया, मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि चुनाव तेजस्वी हार रहे हैं, कहीं मुझे किसी सभा में नहीं लगा। लेकिन जो वोट गिना जाता है वो अलग तरीके से गिना जाता है। मैं बहस दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी सदन में जब मैं बहस सुन रहा था और बहुत से लोगों की चर्चा में सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे। एक पहलू तो ईवीएम का भी हो सकता है, लोग कहेंगे कि ये ईवीएम में आज के समय पे ये बात कही जा रही है। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, हमारा देश आज नारा दे रहा है विकसित भारत बनेगा। हम आज कब तक विकसित भारत बनेगा? 2047 में बनेगा, नहीं बनेगा, कितनी आबादी के साथ विकसित भारत बनेगा किसी को नहीं पता। लेकिन कोई भी विकसित देश जिस देश में सवाल खड़ा हुआ ईवीएम पर, उस देश ने ईवीएम हटा दिए। तो एक तो पहलू मैं ये कह सकता हूं, और मैंने लोकसभा में कहा कि अंततोगत्वा आपको ईवीएम हटानी ही पड़ेगी। लोगों का भरोसा बढ़े लोकतंत्र पर, इस वोटिंग डालने के तरीके पर, तो आपको अंततोगत्वा ये हटाना ही पड़ेगा। लेकिन बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपये बड़े होते हैं, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है
500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया, और ये रुपया कहाँ से आएगा, इसका भी मेरे पास गणित है कि रुपया आएगा कहाँ से। बताइएगा अभी या बाद में? वैसे आपने कहा कि 10,000 पे सरकार बन सकती है, तो 40,000 पे तो पक्का बनेगी। तो मैं कहाँ से पैसा आएगा, कोई भी यहाँ जो बैठा हो हॉल में जिसके पास मोबाइल है वो गूगल करके देखे कि देश के 10 उद्योगपति उधार कितना कितना रुपया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओ हिला डाला ना। देश के जितने भी उद्योगपति हैं सब पे उधार है पैसा। तो हम भी सरकार में आकर के उधार लेकर के अपने गरीब माताओं बहनों को 40,000 रुपये साल का देने का काम करेंगे। आप बताइए किस पे उधार नहीं है? आप बताइए ना 10 का नाम। नहीं, मुझे तो सब पता है किस किस पे उधार है। किसी पे 2 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 1.5 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 70,000 उधार है, किसी पे 40,000 करोड़ उधार है। कई कंपनियां बिक गई क्योंकि वो उधार दे नहीं पाए बैंकों का। तो अगर बैंक का पैसा लेकर, आम जनता का पैसा लेकर के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, देश के बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, तो समाजवादी सरकार में हम लोग गैर बराबरी को दूर करने के लिए, अपनी माताओं बहनों की मदद करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ने के लिए अपना रहे हैं। हम लोग भी गरीब माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी समाजवादी बनिए। कौन सा वाला, अखिलेश यादव का समाजवादी या राम मनोहर लोहिया का समाजवादी? चाहे राम मनोहर लोहिया जी का बनिए आप, चाहे हमारा बनिए, चाहे जो सिद्धांत हमारा समाजवाद संविधान में है जो बाबा साहब ने दिया है वो बनिए, क्योंकि हमें भी अपने बराबर समझिए, हमें भी बराबर समय दीजिए। आपको ज्यादा समय मिल रहा है। नहीं, समाजवाद आज तो बबुआ मिल रहा हाथी है, पर आई, बाबू लेकिन जब घोड़ा पर चैनल आई। चले चुनाव के समय पर तो जितना औरों को मिले उतना हमें भी मिले। नहीं तो हमारे गरीब लोग कभी कभी सोचते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि आप टीवी पे आते हो और तुरंत चले जाते हो, बीजेपी के लोग आ जाते फिर जाते ही नहीं हैं। तो अच्छा, ये समाजवाद आप भी अपनाइए। ये वाला 1 घंटा का इंटरव्यू आप गिन रहे हैं कि नहीं 2027? नहीं, 1 घंटा का मत रखिए। 1 घंटा का नहीं गिना इसको? अब तो घंटा काउंट ऑन, आप तो 398 दिन आपने गिन लिया, तो अब तो इंटरव्यू काउंट में आ जाएगा 1 घंटा। तो इसलिए अगर चैनल भी समाजवादी हो जाएंगे तो हमें भी बहुत समय मिलेगा, हमारी भी बात जनता तक बहुत पहुंचेगी। अगला सवाल जिस पर मैं आना चाहती हूँ अखिलेश जी, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि पिछड़ा, दलित और ए से क्या है? 3-4 के नाम मत दीजिएगा, क्योंकि आपने जो बताया उसको और आगे जोड़ता हूं। ठीक है। पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और भी बता सकता हूं मैं। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए? प्यारे जो हों, जो लोग प्यारे हों। ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए आप? अल्पसंख्यक आप नहीं कह रहे? बोला मैंने अल्पसंख्यक। बोला ना? हाँ, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि आज और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े? अच्छा, बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। भगवान राम के मंदिर में आप कब जाएंगे? जिस समय हमारा मंदिर पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम लोग वहां भी भगवान के यहाँ जाएंगे। ये कैसी शर्त है? कोई शर्त नहीं है, और भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। ये हमने पहले ही दिन कहा। और जैसे ये इच्छा आई कि कैसे बनना चाहिए, और ये तो भगवान ने कराया होगा, ये सौभाग्य मिला हम लोगों को कि उसी अक्षरेखा पे मिल गई हमें जगह और वहीं पर मंदिर बन रहा है। तो ये मैंने नहीं कराया, पृथ्वी में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, ये तो बिना भगवान के तो संभव ही नहीं है। तो इतना अच्छा पुण्य काम, पवित्र काम बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता था। तो जो हम लोग कोशिश करें उसको पूरा कर लें, और जिस समय ये मंदिर हमारा निर्माण पूरा हो जाएगा हम लोग और भी मंदिरों में जाकर के दर्शन करेंगे। भगवान राम के मंदिर, उसके बाद जाएंगे आप? नहीं, देखिए ये किसी का, ये जो भगवान प्रभु श्री राम, वो ना समझ लोग हैं जो ये इस तरह की बात करते हैं। हमारे घर आइए आप, और किसी के घर जाइए, हम आपके घर जाएं, यहाँ जितने हमारे लोग बैठे होंगे किसी के घर हम चले जाएं, हर घर में जो घर की महिला होती है वो मंदिर बना के रखती हैं। हमारे घर में भी मंदिर है,
भाजपा के लोगों की आंखें बंद है, पता नहीं क्या है, उन्हें मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कितनी बार उन्हें बताया कि हमारे घर में मंदिर है, डेली पूजा होती है, हमारे यहाँ पहले से मंदिर है। कोई हिंदू हमें बता दो, गरीब से गरीब हिंदू है, उसके घर भी कैलेंडर लगा रहता है भगवान का। तो अब सबको कैसे जाएं? केदारेश्वर में आप कब गए थे आखिरी? मैं किसी से पूछूं, मान लीजिए मैं आप ही से पूछूं, भगवान केदारेश्वर, उसमें सबसे पहले आप किस भगवान को देखती हैं? आप जब आप केदारनाथ जाती हैं आप, तो सबसे पहले भगवान किसको देखती हैं आप? नंदी जी को देखते हैं, शिव जी को देखते नंदी के बाद किसको देखती हैं? उस केदारेश्वर की जो दीवार है उस पर, हैं, तो शिव जी की पूजा करने जाते हैं वहां पर। देखिए यही तो बात है। मतलब हमने ये क्या पूछ लिया कि आप राम मंदिर के पास कब जा रहे हैं? जो देखिए आपने जीतने अब देखिए, का अब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर का नहीं पता मंदिर में क्या है। जब आप केदारनाथ जाते हैं तो सबसे पहले दाएं आप ऊपर देखते हैं, बाल रूप भगवान कृष्ण आपको दिखाई देते हैं सबसे ऊपर। आप उनकी भी बहुत सी बड़ी और प्रतिमा बना रहे हैं। दूसरा बाईं तरफ खाली है वहां पर केदारनाथ पे, लेकिन इटावा में खाली नहीं होगा वो। अगर दाईं तरफ हमारे भगवान कृष्ण का बाल रूप है तो बाईं तरफ भगवान प्रभु श्री राम का बाल रूप होगा। और हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अपने हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे कि वो जो स्थान खाली है केदारनाथ में, एक तरफ भगवान कृष्ण है, अगर वो सच्चे भक्त हैं तो बाल रूप भगवान श्री राम का वहां भी मूर्ति लगवा दें। पर अब तो ये हो गया ना, अपने अपने राम, उनके राम वहां, आपके राम वहां। तो ये गलत क्या है? ये गलत नहीं, ये तो अच्छी बात बता रही हैं आप। यही प्रभु राम की रास्ता है कि सबके राम, अच्छा कब तक सबके अपने अपने राम। केदारेश्वर मंदिर कब तक कंप्लीट हो मैं जाएगा? सावन में इसको तैयार कर दूंगा और मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा। हाँ। क्योंकि इधर प्रचार का समय बहुत, वो प्रचार का माहौल रहता है। काम कम करें आप, प्रचार ज्यादा करें। तो इसलिए मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि हमारा भी प्रचार हो और इसी बहाने, शायद इसी बहाने आपके प्रचार के माध्यम से जो लोग प्रभु श्री राम के यहाँ बहुत सारा चंदा दे करके आए हैं, शायद भगवान शिव के लिए भी थोड़ा बहुत चंदा भिजवा दें। हम तो चाहेंगे कि अब आते हैं आगे वंदे मातरम पर। चूंकि आपने खुद ही कहा कि पश्चिम बंगाल में भी दीदी के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन वंदे मातरम पर देश की संसद में बहस हुई अखिलेश जी, और आपने भी उस पर बोला, आपका मुख्य लाइन यही था कि राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविवादी हैं। आपने कहा कि ये मन में भावना नहीं है इनके, लेकिन वो एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई नेहरू जी की चिट्ठी है, उसमें उन्होंने दीर्घा जी से जुड़ी हुई 2 जो पैराग्राफ्स थी वो क्यों हटाया, और नेहरू जी ने चिट्ठी में ये क्यों लिखा कि मुस्लिमों को आहत हो सकता है इससे, इसलिए वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया। आपकी नजर में क्या ये मुद्दा नहीं है? अभी मजा आएगा ना। ये बहस का मुद्दा उस समय खत्म हो जाता है जब संविधान सभा ये तय कर दे कि हमें क्या गाना है और क्या पंक्तियां रखनी है, और फिर अगर उसकी सहमति रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरफ से आए तो मैं समझता हूं हम में से कोई भी इस बात पर चर्चा दोबारा नहीं करना चाहिए। और जो अगर बात हटाने और जोड़ने की बात कर रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान विरोधी लोग हैं। बात तो सही है। क्योंकि जब संविधान सभा ने एक बार तय कर दिया, उस समय भी जो परिस्थितियां रही होंगी या जो घटनाक्रम रहा होगा या जो इमोशन रहा होगा, उसी की वजह से तय हुआ है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या होगा, राष्ट्रीय गीत क्या होगा। इसलिए अब क्या जोड़ना है, क्या और उसमें कम करना है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी इस बात को कर रहे हैं वो संविधान सभा को नहीं मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानना चाहते हैं। अखिलेश जी, मैं अगले विषय पर जाऊं उससे पहले एक सिंपल सवाल, SIR होना चाहिए या SIR नहीं होना चाहिए? नीयत साफ हो तो होना चाहिए, और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप देखिए यूपी में तो चल रहा है, मिर्जापुर में कालीन भाई, जौनपुर में कोडीन भाई। भ्रष्टाचार कहां कम हो गया? नोटबंदी में तो यही तो था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्या कम हो गया? GST ने बताओ व्यापार बढ़ाया कि घटाया? GST कानून इसलिए लाया गया था कि व्यापार सरल हो जाए, सरलीकरण हो जाए, लेकिन क्या स्थिति है व्यापार की? और रुपया कहां पहुंच गया? अगर व्यापारी बड़ा होता तो रुपया हमारा और ऊपर जाना चाहिए था। तो आपने कहा कि SIR होना चाहिए, लेकिन अच्छे से होना चाहिए, अच्छी नीयत से होना चाहिए। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। और फिर नीयत से पहले अगर आप देखें, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों हटा दिया? क्योंकि आप अपना कोई इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं जो आपकी मनमर्जी से चले। यूपी में बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा, जो बाई इलेक्शन हुआ है उसी की वजह से CCTV नहीं दे रही है, इन्होंने फुटिंग मना कर दिया। आज के ज़माने में सोचो, चोर पकड़े जा रहे हैं CCTV से। दिल्ली में कई घटनाएं होती हैं CCTV से पकड़े जाते हैं, यूपी में कई घटनाएं हुई CCTV से पकड़े गए, लेकिन जिन्होंने वोट की डकैती की वो CCTV में सब कुछ है, उसके बाद CCTV की रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहते, उन्हें दिखाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में तो अभी अवेलेबल है 45 दिनों तक, जिसमें काफी हम तो ये कहते हैं कि यूपी में जो केवल 3 बाई इलेक्शन है,
मीरापुर में किसने वोट डाला, कुंदरकी में किसने वोट डाला, आप केवल 2 की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पुलिस प्राइवेट वर्दी में वोट डाल के आ गई। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्राइवेट ड्रेस में वोट डाल के आ जाए। हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक गांव में पुलिस के लोगों ने रोका, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। वो महिलाएं, जो 2-3 महिलाएं निकली, उनके सामने रिवॉल्वर लगा दिए पुलिस के अधिकारी ने। हम लोग कहते रहे, सबके पास तस्वीरें हैं, सब कुछ आर्काइव में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 2027 अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का चुनाव क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे? हमारा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ।